हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 4000 से अधिक वैकेंसीज निकली हैं। और देखिए, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो हमने आपको अवगत करा दिया था। अब जो NVS, आप समझ लीजिए कि NVS स्कूल के टाइप से ही EMRS स्कूल है, जिसके अंदर आपको वहीं पर रहकर अपनी जॉब करनी है। बच्चे भी वहीं रहेंगे, आपको भी वहीं रहना है। फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, बट फॉर्म आवेदन करेंगे। जो वैकेंसीज आई हैं उसका एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन मोड पर ही आपको फी की पेमेंट करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए आपको 2000 फी लगने वाली है, PGT के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 1000 रुपीज़ को आप पेबल रहने वाले हैं। और आपके यहाँ पर ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर भी यहाँ पर आपको आवेदन करना है और कोई मोड यहाँ पर एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी से हैं तो आपको 0% फीस देनी है, फीस देनी ही नहीं है। तो अच्छी खबर है, अगर SC ST या PW कैटेगरी से हैं तो भाई अपना इसका लाभ उठाइए। और देखिए, यहाँ पर जो आगे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप जब भी अपना फॉर्म आवेदन करने वाले हैं तो जस्ट लाइक DSSB, देखिए जैसे DSSB में आप फॉर्म भरते हैं और एक बार जो आपने आवेदन कर दिया वही आपका फाइनल रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर है, कोई भी आपको यहाँ पर जो आप फॉर्म भरने वाले हैं उसके अंदर कोई भी चेंज करने का दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। करेक्शन का कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है। जो डाटा भर दिया वही आपका फाइनल ट्रीटेड। देखिए, जो भी डाटा डिटेल देने वाले हैं वो फाइनल रहेगी, फिर कोई करेक्शन करने का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। देखिए, कैंडिडेट को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर जो करेंगे वो आपका अपना होना चाहिए। उसको इंश्योर कर लें कि आप क्या मोबाइल नंबर या ईमेल दे रहे हैं, क्योंकि सारी अपना ईमेल रेगुलर चेक करते रहें। वहाँ पर आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो वैकेंसीज़ हैं। देखिए, प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज आई हैं टोटल वो हैं 303, PGT की हैं 2266, अकाउंटेंट की हैं 361 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं यहाँ पर 759, लैब असिस्टेंट की हैं 373। टोटल मिलाकर 4062 वैकेंसीज़ हैं। 4062 वैकेंसीज आपको 2023 में ये मिल रही हैं एकलव्य मॉडल स्कूल्स में। तो भाई बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर जी जान से मेहनत कीजिए। देखिए, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और इसी तरह इन सभी PGTs पोस्ट का जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस की लगभग यहाँ पर 2100 वैकेंसीज़ हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। आप एक बार इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक थर्ड लैंग्वेज जो है आपकी, उनके लिए भी इन्होंने पोस्ट निकाल रखी हैं। 180 पोस्ट हैं, एक बार आप उनको देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में जाकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनको देख लीजिए। नॉन टीचिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इन्होंने वो इस प्रकार है। आप इस सर्कुलर को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस PDF फाइल को वहाँ से प्राप्त कर आप अच्छे से इसको डिटेल को चेक कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए, यहाँ पर अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और किसी तरह की कोई शर्त नहीं दे रखी है। वैकेंसीज तो घटती बढ़ती रहती हैं, ये इनको लिखना ज़रूरी होता है। और जो क्वालिफिकेशन है, देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो टाइम है, जो कट ऑफ डेट जिसे कहते हैं, इन्होंने रखा है वो 31 जुलाई 2023। यानी कि आपकी सारी एज जो कैलकुलेशन होगी वो 31 जुलाई 2023। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, आपकी BEd, सब कुछ 31 जुलाई 2023 से पहले हो रखा हो। CTET भी आपने पास कर रखा हो जुलाई 2023 से पहले पहले। ठीक है, रिजर्वेशन सब कुछ वैसे रहना है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड जो आपकी शीट होगी उस पर आपका रहेगा। और जो देखिए, इंटरव्यू जो आपका OMR पर सिलेक्शन हो जाएगा, जिन भी कैंडिडेट का, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा केवल और केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। 3 गुना यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और बाकी सभी जो PGT के टेस्ट होने वाले हैं वो केवल और केवल OMR बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा उसी पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो PGT के लिए अगर हम PGT का यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, केवल और केवल आपको OMR, या अगर आप नॉन टीचिंग के लिए भी दे रहे हैं तो OMR के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम का तरीका है। और चलिए, उससे पहले आपके लिए जो पे स्केल है प्रिंसिपल्स के लिए, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, बड़ा ही अच्छा
पैकेज है। और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए भी पे मैट्रिक्स लेवल का 8 लेवल पर जो आपका बेसिक पे है 45,600 से लेकर 1,51,100 तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। बहुत अच्छा पे स्केल है सभी टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए, और यहाँ पर अलग से भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इन चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप रिमोट एरिया रूरल एरिया में काम करने जा रहे हैं तो आपको अलग से बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्ज़ाम समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होना है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपके 5 आपके पार्ट हैं, उनके नंबर गिवन है, किस किस तरह के कितने क्वेश्चन आने हैं और कितने कितने नंबर के वो होने हैं, और आपको 3 घंटे का टाइम ये मिलने वाला है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं। और यहाँ पर पीजीटी के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है। एक इन्होंने क्वालिफाइंग रख दिया है आपके लिए पार्ट 6। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपका पार्ट 1 चेक किया जाएगा, और ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइड है। तो यानी कि जो 20 नंबर है, 10 नंबर हिंदी 10 नंबर इंग्लिश के, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, मिनिमम 40 नंबर लाते हैं, 4 नंबर, यानी कि देखिए 10 में से 4 आप हिंदी में लाइए, 10 में से 4 आप इंग्लिश में लाइए, 8 नंबर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये आपका पेपर चेक होगा फर्स्ट 130 नंबर का, अदरवाइज ये भी चेक नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट आपका रहने वाला है 70 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर का आपका रहेगा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और 5 नंबर की पेडागोजी रहेगी। तो 80 नंबर्स का तो आपका सब्जेक्ट ही रहेगा टोटल। ठीक है, 80 नंबर का 130 में से, और बाकी आपकी देखिए जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग और कंप्यूटर की नॉलेज जो रहने वाली है आपकी, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये अलग अलग हैं 10, 20, 10, 10। ये भी एक अपने आप में बड़ी भूमिका निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। बट आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है। तो पीजीटी के सभी साथी जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अलग है और आपके जो मार्क्स इंक्लूड होने हैं 130 में से वो अलग हैं। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, और इन सभी जो आपको ये 6 पार्ट हैं उनके लिए 3 घंटे आपको मिलेंगे। उन्हीं 3 घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझकर आपको चलना है। और जो नॉन टीचिंग का आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपका कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है क्वालिफाई 1 या क्वालिफाई 2 का। तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है वो आप दीजिए। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट की जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए गिवन है। बाकी देखिए यहाँ पर सब चीज़ A to Z ये लैब असिस्टेंट का क्राइटेरिया गिवन है। आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो चीज़ें इन्होंने दे दी हैं, देखिए यहाँ पर जब आपका माइनस का 0.25 इन्होंने रखा है कि अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 0.25 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, को कोई इसके रिगार्डिंग हेल्पलाइन चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट में गिवन है या आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर गिवन है, वर्किंग आवर्स में आप फ़ोन कीजिए, आपकी सभी तरह की क्वेरीज यहाँ पर सोल्व कर दी जाएंगी। अगर फॉर्म भरते में किसी तरह का कोई इशू रहता है, फीस के रिगार्डिंग या अन्य कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपका कोई इशू है तो आप फ़ोन कर दो। ठीक है, ईमेल कर दो। और कोई भी रफ वर्क आपको करना है तो उसके लिए आपको जब आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहीं से आपको शीट मिल जाएगी और वो शीट आपको वहीं वापसी देनी है। ठीक है, एज का क्राइटेरिया है प्रिंसिपल के लिए 50, बाकी आपको रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है एमए होनी चाहिए, उसके बाद बीएड होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए, और 12 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास एज ए वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी या 4 ईयर्स का पीजीटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल जो है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फुल्ली रेजिडेंट स्कूल, देखिए आपने किसी स्कूल में वर्क कर रखा हो, प्रोफेंसी इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए थोड़ा अलग है। पीजीटी के लिए देख लीजिए, पीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पीजीटी में आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी एमए होनी चाहिए। एमए होने के बाद यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री, देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है, अगर आप जैसे कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड भी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर बीएड मस्ट कर दी है, ऐसा नहीं है कि बीएड आप बाद में कर सकते हैं, जैसे डिग्री प्लेस में पिछला रूल था उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है 4 ईयर्स का डिग्री प्लस बीएड तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, बट अदरवाइज़ आपने सिंपल बीएड करनी होगी अगर आपने 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर रखा है।
पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी एमसीए हो तो आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट सभी का यहाँ पर इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। और भाई फॉर्म भरकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शंस के लिए जो रूल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वही एप्लीकेबल रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने ही स्टेट में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बार बार ऐसे मौके आपके हाथ नहीं आने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा उसके लिए आपके लिए पूरी जानकारी हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रखी थी, ठीक है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।